फर्स्ट ईयर क्लास हमारे चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं गैस एवं द्रव में पिछली क्लास में हमने प्रावस्था परिवर्तन और गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ा। साथ में ही गैस नियमों के संबंध में भी पढ़ा कि किस प्रकार गैसीय नियमों की उत्पत्ति हुई है। आज हम सबसे पहले अपने गैसीय नियमों में बॉयल का नियम के बारे में पढ़ेंगे। बॉयल का नियम, बॉयल के कथन के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। यानी बॉयल के नियम का गणितीय कथन है V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। इससे तात्पर्य है कि यदि दाब में वृद्धि की जाए तो गैस के आयतन में कमी होगी और यदि आयतन में वृद्धि की जाए तो गैस के दाब में कमी होगी। यानी दोनों एक दूसरे से विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने पर सदैव एक नियतांक की प्राप्ति होती है। इस नियतांक को K से प्रदर्शित किया जाता है और जो फॉर्मूला यहाँ से डेराइव होता है वो होता है PV = K। बॉयल के कथन के अनुसार किसी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल सदैव नियत रहता है। यदि इस नियम को दो गैसों पर आरोपित किया जाता है तो प्रथम गैस के लिए P1V1 = K और दूसरी गैस के लिए P2V2 = K। चूंकि दोनों ही एक नियतांक वैल्यू K के बराबर हैं, इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के द्वारा प्राप्त सूत्र P1V1 = P2V2 है। यह सूत्र गैस के दाब और आयतन में परस्पर संबंध की व्याख्या करता है। चूंकि स्थिरांक का मान मात्रा और ताप पर निर्भर करता है, इसलिए बॉयल के नियम को इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि PV = N × T, जहां N गैस की मात्रा होगी और T टेम्परेचर। गैसीय नियमों में दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियमानुसार जो कथन है वो ये कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके परम ताप T के समानुपाती होगा। समानुपाती से तात्पर्य यह है कि यदि आयतन में वृद्धि तभी संभव है जब ताप में वृद्धि हो। यानी यदि ताप बढ़ता है तो साथ साथ गैस के आयतन में भी वृद्धि होती है। अब इस चिन्ह को हटाकर नियतांक की प्राप्ति करें तो यदि K ही नियतांक मानेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इसे K' मानते हैं और गणितीय निरूपण बनता है V/T, ये अपॉन में आ गया, = K'। चार्ल्स के नियम को दो गैसों पर एक साथ आरोपित करें तो प्रथम गैस के लिए V1/T1 = K' और दूसरी गैस के लिए V2/T2 = K'। यदि यह दोनों ही K' के इक्वल हैं तो V1/T1 = V2/T2 सूत्र की उत्पत्ति होती है। किसी गैसीय मिश्रण में उनके ताप द्वारा आयतनों में संबंध और अथवा आयतन द्वारा ताप में संबंध इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। गैसीय नियमों में तीसरा नियम है ताप
ताप नियम, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इस दाब ताप नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता। तो कथन की व्याख्या P प्रोपोर्शनल टू T से होती है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने पर नियतांक की प्राप्ति होती है। गणितीय निरूपण P/T इक्वल टू K प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यदि किसी गैसीय मिश्रण में दो प्रकार की गैसें अलग अलग दाब पर रखी गई हैं, तो उनके ताप में क्या संबंध होगा, अथवा जो अलग अलग तापों पर रखी गई हैं के दाब में क्या संबंध होगा। इसके लिए हम इस नियम को दो गैसों पर समान रूप से आरोपित करते हैं और आरोपित होने के बाद जो भी समीकरण प्राप्त हो, समीकरण 1 अथवा 2 को आप आपस में एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, क्योंकि दोनों ही मान K के बराबर है। तो दाब ताप नियम से प्राप्त सूत्र P1/T1 इक्वल टू P2/T2 है। यह नियम उस स्थिति में भी लागू किया जा सकता है जब गैसों की मात्रा 2 से अधिक हो। अब चाहे वो बॉयल के लिए हो अथवा चार्ल्स के लिए हो अथवा दाब ताप नियम के लिए हो, तो तीसरा मान इसी के इक्वल जाएगा। मींस बॉयल के नियम में इक्वल टू V3V3, चार्ल्स के नियम में इक्वल टू V3/T3 और दाब ताप नियम में इक्वल टू P3/T3, क्योंकि सभी चीजें एक नियत वैल्यू के बराबर हैं। गैस समीकरणों के इस प्रारूप में अगला नियम है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो के नियम के कथन के अनुसार समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। तात्पर्य, गैस का आयतन V और मोलों की संख्या M परस्पर एक दूसरे के समानुपाती। इस चिन्ह को हटाने पर नियतांक वैल्यू K की प्राप्ति होगी, जैसे कि V इक्वल टू Kn। गणितीय व्याख्या V/N इक्वल टू K। अब इस नियम को, जो इसकी गणितीय व्याख्या का स्वरूप है, एक से अधिक गैसों पर आरोपित करते हैं। तो प्रथम गैस के लिए V1/N1 इक्वल टू K, द्वितीय गैस के लिए V2/N2 इक्वल टू K। इस तरीके से हमें ये दो इक्वेशंस प्राप्त हो गए। इन दोनों को समायोजित कर दीजिए, तो V1/N1 इक्वल टू V2/N2 सूत्र की प्राप्ति होगी। अब इसकी सहायता से हम गैसों के आयतन के अनुसार उनके मोलों की संख्या का परस्पर संबंध अथवा मोलों की संख्या के अनुसार आयतनों के परस्पर संबंध को ज्ञात करते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में गैसों का आयतन समान हो, तब उनमें मोलों की संख्या भी समान होगी। अब यदि V1 और V2 बराबर हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर N1 इक्वल टू N2 की ही प्राप्ति होगी। अब बॉयल, चार्ल्स, दाब ताप नियम, एवोगैड्रो नियम, इनमें से दो नियमों, बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम से
आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति। तो हमें इन दोनों नियमों के मूल प्रारूपों को ही प्रयोग करना है। बॉयल का कथन है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P और चार्ल्स का कथन है V प्रोपोर्शनल टू T। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयोजित करें तो V प्रोपोर्शनल टू T/P की प्राप्ति होती है। एवोगैड्रो का नियम कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू N, और इसे भी समायोजित कर लें तो प्राप्त समीकरण होता है V प्रोपोर्शनल टू NT/P। इस चिन्ह को हटाने पर गैस नियतांक R की उत्पत्ति होती है। R गैस नियतांक है, इसे सार्वत्रिक स्थिरांक भी कहते हैं। तो V इक्वल टू R NT/P सूत्र की प्राप्ति हो जाती है। यदि P का V में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PV इक्वल टू nRT सूत्र प्राप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि मोलों की संख्या मात्रा बटे अणुभार के बराबर होती है, यानी गैस की मात्रा बटे गैस का अणुभार। तो यदि इसे n के स्थान पर प्रयोग करें तो PV इक्वल टू W/mRT सूत्र की व्युत्पत्ति हो जाती है। इसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं और ये मोलों की संख्या को सूत्र के रूप में कन्वर्ट करने पर प्राप्त समीकरण है। एक और समीकरण इसके द्वारा व्युत्पन्न हो सकता है यदि हम उसे V को ट्रांसफर करके बनाएं तो P इक्वल टू W/m.V, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा RT। अब W/V का मान घनत्व D के बराबर होगा, तो P इक्वल टू D/mRT सूत्र की व्युत्पत्ति हो जाती है, जिससे गैस के घनत्व की प्राप्ति संभव है। इन गैसीय समीकरणों के अतिरिक्त डाल्टन का आंशिक दाब नियम, जो इस तथ्य पर आधारित है कि यदि एक बर्तन में, एक पात्र में या एक गैस जार में एक से अधिक गैसें आपस में मिलाई जाएं तो उनके कुल दाब की गणना किस प्रकार की जा सकती है। तो डाल्टन के नियमानुसार उनके कथन को इस आधार पर व्यक्त करते हैं कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश Pn। मतलब यदि किसी गैस जार, किसी पात्र या किसी बर्तन पर स्थिर ताप और आयतन पर दो या दो से अधिक गैसें जो आपस में क्रिया ना करती हों एक साथ रखी जाएं तो इन गैसों का कुल दाब गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा। अब इन भिन्न प्रकार की गैसों को उनके आंशिक दाबों के क्रम में किस प्रकार रखा जाएगा, तो ये है टोटल प्रेशर। तो इसके साथ T लगा दिया, यानी टोटल को व्यक्त करने के लिए। अब इन गैसों के आंशिक दाब के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाएगा वो इस आदर्श गैस समीकरण से प्राप्त होगा। इस आदर्श गैस समीकरण से प्राप्त होने वाले सूत्र में nRT/V को प्रयोग करेंगे। जैसे इस सूत्र को आप देखिए
P को V के स्थान पर ले आए और V को P के स्थान पर ले जाएं। जैसे P1 बराबर N1RT अपॉन V। चूंकि गैसों का आयतन समान है इसलिए V के मान में 1 2 3 प्रयोग नहीं कर रहे, उन्हें स्थिर ताप पर रखा गया है इसलिए T के मान में भी 1 2 प्रयोग नहीं कर रहे। अब यदि इसी प्रकार के नियम P2 बराबर N2RT अपॉन V, P3 बराबर N3RT अपॉन V के साथ अप्लाई करें तो PT इक्वल टू N1RT अपॉन V प्लस N2RT अपॉन V प्लस N3RT अपॉन V होंगे। कॉमन वैल्यू लेंगे तो RT अपॉन V की प्राप्ति होगी N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस, अब यदि इसके साथ प्लस लगाकर डैश डैश है तो ये भी प्लस लगाकर डैश डैश हो जाएगा। मोलों की संख्या का योगफल सिग्मा n कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिग्मा n। तो Pt की वैल्यू आपको प्राप्त होगी सिग्मा n RT अपॉन V। ये सिग्मा n N1 N2 N3 प्लस डैश डैश n नंबर ऑफ गैसेस के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसी गैस के लिए जहां पर किसी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है, उसे प्राप्त करने के लिए कुल दाब और गैसों के मोल प्रभाव के गुणन को प्रयोग में लाया जाता है। तो यह समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होगा? आगे कंटिन्यू करते हैं। P1 अपॉन Pt। अब P1 के लिए सूत्र ये है, यानी N1RT अपॉन V, और Pt के लिए सूत्र ये है सिग्मा n RT अपॉन V। ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, बचता है N1 अपॉन सिग्मा n। जहां सिग्मा n को इस प्रारूप में लिखते हैं तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश डैश। तो अब ये किसी एक गैस के मोल प्रभाज के सूत्र के जैसा बन जाता है। अब जब ये मोल प्रभाज के सूत्र जैसा बन जाता है तो Pt का क्रॉस गुणन, यानी P1 बराबर Pt गुणे गैस A का मोल प्रभाज। यहां से हम किसी गैस के आंशिक दाब को ज्ञात कर सकते हैं। P1 गैस A का आंशिक दाब है, आंशिक दाब। तो अगर आंशिक दाब ज्ञात नहीं है तो उसे इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि गैस का मोल प्रभाज क्या है और मिश्रण का कुल दाब कितना है। तो ये कुछ गैसीय नियम है। मैंने इनके बारे में कल की क्लास में भी या कल से पहले की क्लास में आपको बताया था कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब नियम, एवोगैड्रो नियम, आदर्श गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, एमा गेट का आंशिक आयतन नियम और ग्राहम का विसरण नियम, जिसमें से इतने नियमों के बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। प्रत्येक नियम का गणितीय निरूपण और उस नियम को भिन्न प्रकार की गैसों पर अप्लाई करने के तरीके को भी हमने आज की क्लास में पढ़ा। आदर्श गैस समीकरण, उसके व्युत्पन्न रूप और डाल्टन के गैसीय नियम की व्याख्या को भी आज की क्लास में देखा। इनके अतिरिक्त गैसीय नियमों से संबंधित
जो भी बचे हुए तथ्य हैं उन्हें अगली क्लास में डिस्कस किया जाए।